हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम मल्टी मॉडल एआई के ऊपर सेकंड प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टेक्स्ट से कैसे हम इमेज जनरेट करेंगे, तो वहाँ पे तो एक ही इनपुट था, सिर्फ टेक्स्ट था और उससे हम इमेज जनरेट कर रहे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मल्टी मॉडल देखेंगे, मतलब इमेज टेक्स्ट के साथ साथ हम इमेज भी पास करना सीखेंगे ओपन एआई को। ठीक है, तो उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले एज यूजुअल मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? टेक्स्ट प्लस इमेज। ठीक है, हम दो इनपुट अब यूज करेंगे। तो पहले सब इनपुट जो था सिर्फ टेक्स्ट था, हम लेकिन उसको इमेज नहीं पास कर पाते थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टेक्स्ट एज वेल एज इमेज हम ओपन एआई को देंगे और ओपन एआई हमें उसके ऊपर फिर आउटपुट देगा। तो बेसिकली मतलब मैं उसको एक इमेज दूंगा। सपोज मान लो ये मेरा इमेज है और उसके साथ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा उस इमेज से रिलेटेड, वो कुछ भी हो सकता है वो क्वेश्चन मेरा। ठीक है, तो अभी के लिए सपोज मान लो मैंने सिर्फ इतना पूछा, डिस्क्राइब दिस इमेज। ठीक है, डिस्क्राइब दिस इमेज, और उसको मैं इमेज भी दूंगा, ये मेरा इमेज है। ठीक है, तो ये किसको दूंगा? ये मैं दूंगा ओपन एआई का जो एलएलएम मॉडल है, क्योंकि हम इसमें स्पेसिफिक ओपन एआई के लिए देख रहे हैं। तो अगर जेमिनाई में है तो जेमिनाई के लिए भी उसके अकॉर्डिंग फिर कोड चेंज होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ ओपन एआई का इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। जो ओपन एआई के पास जो एलएलएम मॉडल है, जीपीटी मॉडल, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमें टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? जो हमारे पास था क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जेनरेट। ठीक है, एक न्यू मेथड हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमें इसको यूज करना है अगर हमें टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास टेक्स्ट है प्लस इमेज है। तो इसको अगर मुझे अपने एलएलएम तक पहुंचाना है तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना है? क्या मुझे कोई न्यू मेथड की जरूरत है? नहीं, हमने जो पुराना मेथड यूज कर रहे थे क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, तो ये हमारा पुराना मेथड था, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे इस वाले अप्रोच के लिए, लेकिन विथ स्लाइड चेंजेस। उसको हम जैसे पास कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, हमारे पास दो मॉडल था, राइट। ये जो मेथड है क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, ये बेसिकली हमसे दो पैरामीटर लेता था मेनली, एक है मॉडल और दूसरा था इनपुट। आज भी सेम यही यूज करेंगे लेकिन विथ स्लाइड चेंजेस। हमारा अब इनपुट थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इनपुट में सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी है। तो इसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट तो सिंपल है। टेक्स्ट अगर कोई हमें, जैसे इसमें हम अगर टेक्स्ट पास करना था तो हम ऐसे टेक्स्ट पास कर देते थे। लेकिन अब इमेज को मैं कैसे पास करूंगा? मेरे पास जो एलएलएम मॉडल है तो उसको मैं इमेज कैसे भेजूंगा? मेरे पास कोई एक फिजिकल इमेज है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे ये सारे इमेज, राइट, ये एक इमेज हो गया, ये भी एक इमेज हो गया। सपोज मान लो मैं इसी सेम इमेज को एलएलएम तो पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? इमेज को तो डायरेक्ट पास नहीं कर सकता। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि जब हम दो डिफरेंट एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अगर इमेज को पास करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट इमेज फॉर्म में पास नहीं कर सकते, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारे पास जो इमेज है, ये जो इमेज है, सपोज वाला मैं इसको एलएलएम को भेजना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले इस इमेज को भी मैं कुछ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूंगा। पहले इसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं एलएलएम को कॉल करूंगा, तब जाके मैं एलएलएम को पास कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि हमने ये डिस्कशन किया था कि जो जेसन है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को समझता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब इमेज को से नहीं समझता है। इमेज हमारा बाइनरी डेटा है तो उसका डायरेक्ट समझ नहीं पाएगा, तो उसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करना पड़ेगा। वो भी कौन सा स्ट्रिंग? बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, जो हमारा मॉडल था ये वाला, जो बेस 64 मॉडल, राइट। ये जो आज भी इसी को हम यूज करेंगे। इसी को यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो हमारे पास जो इमेज है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अब जाके मैं एलएलएम को पास कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब हमारा काम है कि इमेज को कैसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, इमेज टू str। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए जैसे लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल लेवल फंक्शन जो बेस 64 के अंदर था, फंक्शन का नाम क्या था? B64 decode। इसको हम यूज कर रहे थे। इसको हम क्या कर रहे थे? ये बेसिकली हमसे स्ट्रिंग लेता था और हमें बाइट्स देता था। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग से बाइट्स तक जाने के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? हमारे पास इमेज है, मतलब बाइट से मुझे स्ट्रिंग तक जाना है, तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है? तो हमारे पास जो बेस 64 मॉड्यूल है उसके पास और एक फंक्शन है जिसका नाम है B64 एनकोड। तो आज मैं इसको यूज करूंगा। लास्ट क्लास में हमने इसको यूज किया था, आज हम इसको यूज नहीं करेंगे, आज हम इसको यूज करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसको बेसिकली अगर मैं इमेज का जो बाइट्स फॉर्म है, अगर इमेज में इसको पास करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा? वो मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे स्ट्रिंग डाटा दे देगा इमेज का। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं उस स्ट्रिंग को एलएलएम को पास कर सकता हूँ, और फिर एलएलएम को अगर मैं उस इमेज से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैं आराम से पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल हो गया। तो हम अगर इमेज को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो ये तो मैं फाइनल सिंटेक्स लिखता हूँ कि उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हमारे पास जो इमेज है, राइट, ये मेरा इमेज है, तो पहले मुझे इस इमेज का डाटा भी चाहिए। तो इस इमेज का डाटा कैसे मिलेगा? इस इमेज का डाटा मिलेगा विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। हमारे पास जो रीड फंक्शन है, जो फाइल हैंडलिंग का जो
फंक्शन है उसको अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे ये क्या करेगा, इस इमेज का जो बाइनरी डाटा है उसको रीड करके मुझे बाइट्स फॉर्म में दे देगा। तो उससे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे उस फाइल को खोलना भी पड़ेगा, राइट। ऐसा अप्रोच था विथ ओपन। और सपोज मान लो मेरा फाइल का नाम है सपोज मान लो test.png, ये मेरा इमेज फाइल का नाम है और मुझे इसको रीड करना है। और रीड करना है तो मेरा मोड क्या होगा, आर बी। आर मतलब रीड, बी मतलब बाइनरी, क्योंकि इमेज एक बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो एज एफ। और उसके बाद जब मैं एफ डॉट रीड करूंगा ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे जो इमेज का डाटा है उसको बाइट्स फॉर्म में मुझे दे देगा। और मुझे बाइट्स का डाटा मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको सिंपली ये जो फंक्शन है B64 एनकोड इसको पास करूंगा। अब इसको जैसे ही पास करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको मुझे कन्वर्ट करके स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग भी है, मतलब टेक्स्ट जो था क्वेश्चन था। सपोज मान लो ये मेरा क्वेश्चन है सिंपली डिस्क्राइब दिस इमेज। सपोज ये जो मेरा टेक्स्ट है डिस्क्राइब दिस इमेज, ठीक है, ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है। और जो इमेज था, इमेज को भी मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ B64 एनकोड फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास दोनों टेक्स्ट के फॉर्म में है। जो मेरा क्वेश्चन था वो तो ऑलरेडी टेक्स्ट में ही है, लेकिन जो इमेज था वो भी टेक्स्ट में बन गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे LLM वाला API कॉल करना है। तो LLM वाला जो API मैं कॉल करूंगा तो उसको कैसे पास करूंगा, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग इनपुट है, एक टेक्स्ट इनपुट है और एक इमेज का स्ट्रिंग इनपुट है। तो इसको मैं कैसे पास करूंगा, इसको पास करने के लिए जो हमारे पास दो कीवर्ड आर्गुमेंट था, पहला तो था मॉडल। मॉडल तो अभी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड आर्गुमेंट जो था हमारे पास जो इनपुट, इनपुट को हम क्या करते थे, डायरेक्ट स्ट्रिंग में हम पास करते थे। सपोज मान लो मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो इनपुट है, एक क्वेश्चन वाला इनपुट जो स्ट्रिंग वाला इनपुट और एक इमेज का स्ट्रिंग वाला इनपुट। तो दो इनपुट को कैसे मैं पास करूंगा, तो उसको पास करने के लिए तो डेफिनेटली ये तो कंफर्म हो गया, तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर नहीं पास कर सकते, ये वाला अप्रोच हमारा काम नहीं करेगा। अभी भी इनपुट पास होगा, लेकिन इनपुट का अब स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब इनपुट नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं होगा, अब इनपुट क्या होगा, इनपुट एक लिस्ट होगा और लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी होगा जिसके अंदर हमारा इनपुट जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत मैं जो LLM के ऊपर जो मैसेजेस का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, जिसमें हम बेसिकली ऐसे पास करते थे, राइट। आई होप आपको याद होगा, जिसमें ऐसा था, एक था रोल, यूजर और एक था कंटेंट, राइट। हम ऐसे ही पास, अगर कोई LLM वाले मॉडल में अगर मेमोरी मेंटेन करना है तो हम क्या करते थे, रोल, यूजर और कंटेंट में हम क्वेश्चन था, राइट। हमारे पास बेसिकली तीन तरह की रोल का वेरिएबल था, एक था यूजर, एक था सिस्टम और एक था क्या, असिस्टेंट, राइट, असिस्टेंट, राइट, ऐसा था। आई होप आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप वो प्रीवियस वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हमें अगर मेमोरी मेंटेन करना है तो हम क्या करते थे, हम इनपुट को मैसेजेस में कन्वर्ट कर रहे थे। और मैसेजेस क्या होता था, मैसेजेस आर नथिंग बट ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो उसमें सारे डिक्शनरी मेंटेन हो रहा था। अगर कोई यूजर का क्वेश्चन है तो वो यूजर का रोल के साथ ऐड होगा, अगर कोई असिस्टेंट का मतलब AI का रेस्पॉन्स है तो वो AI असिस्टेंट जो रोल असिस्टेंट के साथ ऐड होता था, राइट। तो एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या था, मतलब हमारा इनपुट क्या होता था, एक लिस्ट होता था और जिसके अंदर एक डिक्शनरी होता था। ये हमारा फाइनल सिंटेक्स था। रोल था यूजर, अगर मान लो मेरा यूजर का क्वेश्चन है, और एक था क्या, कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट का अंदर मेरा क्वेश्चन था, राइट। और डिक्शनरी को क्लोज, लिस्ट क्लोज। तो ये हमारा सिंटेक्स था। अगर हमें मैसेजेस को मेंटेन करना है तो सेम हमें यहाँ पे भी यूज करना है, ये वाला अप्रोच हमें यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट इनपुट को स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास दो डिफरेंट इनपुट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले अप्रोच में जाना पड़ेगा। तो इस वाले अप्रोच में भी क्या होगा, जो कंटेंट है इस कंटेंट के अंदर हमारा इनपुट जाएगा। लेकिन अगेन कंटेंट के अंदर क्या मैं डायरेक्ट इनपुट पास कर सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग इनपुट है। तो फिर से क्या होगा, फिर से जो कंटेंट है ना, ये फिर से और एक लिस्ट बनेगा और लिस्ट के अंदर फिर डिक्शनरी होंगे। ऐसा उतने डिक्शनरी होंगे जितने मेरे पास इनपुट है। तो अभी के लिए मेरे पास कितने इनपुट है, मेरे पास दो इनपुट है, एक इमेज इनपुट है और एक टेक्स्ट इनपुट है। तो मेरे पास दो डिक्शनरी बनेंगे और हर एक डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, मेरा डाटा जाएगा। सपोज मान लो ये जो डिक्शनरी है ये मेरा टेक्स्ट इनपुट को लेकर जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका ऐसा होगा, एक टाइप इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ये बेसिकली मैं डिक्शनरी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जो कंटेंट के अंदर जो डिक्शनरी होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होगा जिसमें एक की होगा टाइप, और टाइप में या तो इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट होगा या फिर इनपुट अंडरस्कोर इमेज। ये जो मैं कोड में लिखूंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो कोड में हम इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो टाइप है उसमें या तो इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट आएगा या फिर इनपुट अंडरस्कोर इमेज आएगा। इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट कब आएगा, अगर वो टेक्स्ट इनपुट को लेकर जा रहा है। इनपुट अंडरस्कोर इमेज कब होगा, जो अगर वो इमेज इनपुट को लेकर जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो की होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा टाइप क्या है। अगर इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट। या फिर अगर इनपुट अंडरस्कोर इमेज है तो हमारा नेक्स्ट की का नाम क्या होगा, इमेज अंडरस्कोर URL, ऐसा। और उसके बाद जो भी, अगर टेक्स्ट है तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा डिस्क्राइब दिस इमेज, अगर इनपुट इमेज है तो फिर इमेज का डाटा रहेगा यहाँ।
ठीक है, बस इतना ही, ऐसा ही, और कुछ नहीं है। राइट, तो मैंने जो बताया है इसको एक एक करके हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो उसके बाद समझते हैं कि उसका वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल रहेगा। जो हमने जो लास्ट क्लास में जो इमेजेस ऑलरेडी जनरेट कर चुके थे, मैं उसी कोई एक इमेज को मैं पास करूंगा और सिंपली मैं बोलूंगा कि डिस्क्राइब दिस इमेज, और कुछ नहीं। और उसके बाद देखेंगे कि एलएलएम उसको कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं कोड एडिटर में लेके जाता हूँ और फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल करके इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको इस वाले अप्रोच को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा था कि टेक्स्ट से कैसे इमेज हम जनरेट करेंगे। तो आज हमारा अप्रोच अलग है, हम टेक्स्ट और इमेज को पास करेंगे और देखेंगे कि एलएलएम उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक नया फाइल बना लेता हूँ। तो ये जो हमारा होगा ये इमेज विथ टेक्स्ट, राइट, इसमें हम दो चीज़ पास करेंगे। तो सेम मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, हम जो पुराना मेथड है उसी को यूज करेंगे। अगर पुराना मेथड यूज करना है तो पुराना मॉड्यूल जितने भी थे उसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्या था हमारा पहला स्टेप, फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई। उसके बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल भी और लोड करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड डॉट env। और एक क्या मॉड्यूल है, बेस 64, राइट। इसका तो जरूरत है क्योंकि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास जो इमेज है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, लोड डॉट env, इसमें सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लोड हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्रिएट द क्लाइंट ऑब्जेक्ट, राइट, क्रिएट द क्लाइंट ऑब्जेक्ट, CLIENT, क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो क्लाइंट ऑब्जेक्ट कैसा होता था, ओपन एआई, राइट। तो मेरा क्लाइंट ऑब्जेक्ट बन गया। और मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला था, हम सेम मेथड को यूज करेंगे, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट। और इसमें पहला आर्गुमेंट तो मॉडल एज इट इज है, राइट, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, लेट्स यूज द सेम मॉडल GPT-5.1। तो ये मैंने यूज कर लिया। और नेक्स्ट क्या था, मैंने बोला था जो इनपुट होगा, राइट। लेकिन अब क्या है, ये जो इनपुट है इसको मैं डायरेक्ट, अगर एक ही टेक्स्ट होता, अगर मान लो सिर्फ मेरे पास एक ही इनपुट है तो उसको तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास कर देता था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास दो इनपुट है, एक टेक्स्ट है एज वेल एज इमेज भी है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए इनपुट अब हमारा क्या बन जाएगा, इनपुट एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक लिस्ट है। और लिस्ट में भी क्या होगा, एक डिक्शनरी। और डिक्शनरी के अंदर जो हम पास कर रहे थे, मतलब जो यूजर वाला चीज हम पास कर रहे थे, तो क्या था सिंटेक्स, रोल यूजर, इसको ऐसा ऐसा करना है, राइट, रोल यूजर देन कंटेंट, राइट, ऐसा था कंटेंट। और उसमें भी हम क्या कर रहे थे, जब यूजर का अगर रोल लेकर जा रहा था तो उसमें भी हम डायरेक्ट ऐसे कंटेंट पास करते थे। लेकिन अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि जो कंटेंट है, अब हमारे पास दो कंटेंट है, राइट, एक इमेज इनपुट है और एक स्ट्रिंग इनपुट है। तो उसको कैसे करेंगे, अगेन यह क्या होगा, ये एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, राइट। तो पहले डिक्शनरी में सपोज मान लो, पहले डिक्शनरी में मैं इनपुट जो टेक्स्ट था मेरा, डिस्क्राइब दिस इमेज, उसको पास करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, टाइप। और टाइप में क्या होगा, ये इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि ये इमेज नहीं है, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या पास करूंगा, मेरा क्या था इनपुट, डिस्क्राइब दिस इमेज। ये मेरा पहला डिक्शनरी बन गया। तो जिसमें मैं जो हमारा स्ट्रिंग इनपुट था उसको मैं पास कर रहा हूँ। तो इमेज इनपुट को कैसे पास करूंगा, इमेज इनपुट को पास करने के लिए अगेन और एक डिक्शनरी, और जिसमें क्या होगा, टाइप होगा। टाइप कौन सा होगा, ये मेरा है इनपुट अंडरस्कोर इमेज, इनपुट अंडरस्कोर इमेज। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये इमेज है तो नेक्स्ट की का नाम क्या होगा, इमेज अंडरस्कोर URL। और जिसमें मैं क्या पास करूंगा, मेरा स्ट्रिंग डाटा, इमेज का स्ट्रिंग डाटा। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास मैंने किसी इमेज का अभी स्ट्रिंग डाटा बनाया नहीं। तो पहले किसी एक इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका कोड हम ऊपर लिखते हैं। सपोज मान लो मेरे पास एक इमेज है, तो कौन सा इमेज लेते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, राइट, ये जो इमेज है इसी को हम यूज कर लेते हैं, राइट। इसी को हम LLM को भेज देंगे और पूछते हैं इसके ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले उसका अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, पहले तो उसको मुझे खोलना पड़ेगा, राइट। तो इमेज का नाम क्या था, AI अंडरस्कोर ये नाम है, राइट, AI अंडरस्कोर इमेजेस अंडरस्कोर 0.png। और मुझे RB मोड में खोलना पड़ेगा, HF। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो रीड करना पड़ेगा। तो जैसे ही रीड करूंगा तो सारे जो इमेज का जो बाइनरी डाटा है बाइट्स फॉर्म में वो मेरे पास आ जाएगा। तो सपोज मान लो मैं पहले इसको कहीं पे स्टोर करता हूँ, सपोज इमेज बाइट्स। तो मेरे पास बाइट्स डाटा आ गया। और मुझे क्या करना पड़ेगा, और मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, बेस 64 जो मॉड्यूल है उसके पास एक फंक्शन है B64 एनकोड। ठीक है, इसको बेसिकली मैं पास करूंगा इमेज बाइट्स, राइट। तो इमेज बाइट्स पास करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे बेस 64 एनकोडेड बाइट्स में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अभी भी मुझे वो स्ट्रिंग में मिला नहीं है, तो मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिकोड करके मैं क्या करूंगा, UTF-8। इस लाइन को मैं समझाता हूँ, राइट। इस लाइन में एक्चुअली हुआ क्या, और ये क्या होगा, ये इमेज अंडरस्कोर str, ये इमेज का स्ट्रिंग वर्जन हमें मिल गया। इस लाइन पे हुआ क्या, बेसिकली देखो मैंने क्या बोला था, इसमें इस लाइन पे क्या हुआ, इमेज का बाइट्स फॉर्म मेरे पास आ गया।
और मुझे उस बाइट्स डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या है, अगर बाइट्स से स्ट्रिंग में जाना है तो मेरे पास एक B64 एनकोडर नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, वो बाइट्स को लेता है। लेकिन इसको अगर सिर्फ बाइट्स दूंगा तो इसमें इतना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अभी क्या करेगा, उसको base64 एनकोडेड बाइट्स में कन्वर्ट करेगा, अभी भी वो स्ट्रिंग में नहीं है। तो किसी चीज को स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डिकोड, और इसमें हम पास करते हैं UTF-8। UTF-8 क्या है, UTF-8 एक मैकेनिज्म है। किसी भी बाइट्स डाटा को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए, तो वो जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली UTF-8 है, राइट। ये एक मैकेनिज्म है जो फॉलो होता है। अगर मान लो किसी बाइट्स को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड बेसिकली UTF-8 है, ठीक है। तो इसीलिए हमें डॉट डिकोड करके ये करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो बाइट्स डाटा था वो हमारा फाइनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास इमेज का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास करूंगा। तो यहाँ पे कैसे पास करेंगे, तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे इमेज str लिख दूंगा क्या, img_str, क्या ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि इसके लिए भी एक सिंटेक्स है। इसके लिए सिंटेक्स क्या है, मैं इसको डायनामिक स्ट्रिंग जो एफ स्ट्रिंग है उसको यूज करता हूँ पहले, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, ये सिंटेक्स है डाटा कॉलन इमेज डैश /png सेमीकोलन base64 कॉमा, राइट। ये हमारा फाइनल सिंटेक्स है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो स्टैटिक है, बाकी ये डायनामिक है, ये जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डाटा ये तो रहेगा कॉलन इमेज /png। पीएनजी क्यों, क्योंकि मैं जिस इमेज का जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ वो पीएनजी फॉर्म में है, राइट। ये हमारा फाइल .png में है, और देन कॉलन, देन ये कॉलन नहीं, ये सेमी कॉलन, देन base64, ठीक है। उसके बाद कॉमा, देन इमेज का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मुझे पास करना है। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी है, मैं सही पास कर पा रहा हूँ। मैंने इनपुट टेक्स्ट को भी पास किया, मैंने इमेज इनपुट को भी पास कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा पहले उसको तो स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दिखेगा कैसे आउटपुट, ठीक है। तो रेस्पॉन्स इक्वल टू मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे उसका अगर आउटपुट देखना है कि LLM ने क्या बताया, मैंने LLM को क्या पूछा था, इमेज के साथ साथ पूछा था कि डिस्क्राइब दिस इमेज। तो LLM ने जो बोला उसको अगर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, response.output_text, सिंपल, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने client.responses.create को ही यूज किया, मैंने कोई न्यू मेथड यूज नहीं किया, क्योंकि सेम मेथड का हम यूज कर सकते हैं। अगर इमेज के साथ हमें टेक्स्ट पास करना है तो कैसे करना है, उसको इनपुट में पास करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट को हम नॉर्मल स्ट्रिंग जैसा पास नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास मोर देन वन इनपुट है। तो उसको मुझे ऐसा पास करना पड़ेगा। लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में डिक्शनरी होगा, लाइक डिक्शनरी के अंदर वो हमारा इनपुट होगा। और डिक्शनरी के अंदर रोल यूजर क्यों है, क्योंकि ये यूजर पूछ रहा है। अगर यूजर पूछ रहा है तो रोल यूजर होता है, अगर वहां से कुछ रेस्पॉन्स आता है तो रोल असिस्टेंट होता है, राइट। ये आई होप ये आपको पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं, इसके बारे में अच्छे से हम लोगों को आइडिया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बस इतना ध्यान रखना जो कंटेंट है वो क्या होगा, वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होगा। तो अभी मेरे पास 2 इनपुट है तो मेरे पास 2 डिक्शनरी है। अगर 3 इनपुट होता, अगर मान लो मैं LLM को 2 इमेज भेजता और उसके साथ कुछ टेक्स्ट भेजता, तो उस टाइम पे क्या होता, मेरे पास और एक डिक्शनरी आ जाता। तो उसको भी हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे इसके बाद। तो पहले हम इतना चला के देखते हैं और देखते हैं कि LLM इसको कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो लेट्स एग्जीक्यूट इसको, ठीक है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, Python 3, तो मेरा फाइल का नाम क्या है, इमेज डेमो इमेज विथ text.py, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, इस इमेज को आप एक बार और अच्छे से देख लो। मेरा आई थिंक यही था, राइट। पहले देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लो। हाँ, इमेज AI image_0.png, ये इमेज है। मैंने इसके बारे में पूछा कि डिस्क्राइब दिस इमेज, तो देखते हैं कि क्या बताता है LLM, ठीक है। तो LLM ने हमें आंसर दे दिया। मैंने क्या पूछा था कि उस इमेज के बारे में बताओ, तो उसने उस इमेज के बारे में भी बता दिया, ठीक है। सिंपल है, आई होप कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आना नहीं चाहिए, ये बहुत ही सिंपल कोड था, राइट। हमें सिर्फ इतना देख रहे थे कि इमेज के साथ अगर टेक्स्ट पास करना है तो कैसे पास करना है। तो इमेज के साथ अगर टेक्स्ट पास करना है तो उसको हमें कंटेंट के अंदर पास करना पड़ेगा, जो कि हमने करके देख लिया। और मैंने ये कह रहा था कि अगर मोर देन वन इमेज है तो क्या होगा, मेरे पास और एक डिक्शनरी आ जाएगा। मतलब जितने इनपुट होंगे उतने डिक्शनरी बनेंगे। अगर मेरे पास 10, अगर मान लो 5 इमेज है और उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ 5 इमेज के ऊपर, तो मेरे पास कितने डिक्शनरी बनेंगे, 6 डिक्शनरी बनेंगे। क्यों, क्योंकि 5 इमेज के लिए 5 डिक्शनरी और प्लस जो मेरा जो इनपुट होगा, टेक्स्ट इनपुट होगा, उसके लिए और एक डिक्शनरी, तो 6 डिक्शनरी। तो हम अभी सिर्फ और एक इमेज के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो मैंने ये एक इमेज था जिसका स्ट्रिंग वर्जन बनाया और मैं और एक इमेज भेजना चाहता हूँ, और मैं बस LLM को ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 2 इमेज है इन 2 इमेज को कंपेयर करके बताओ इनमें क्या है, ठीक है। तो उसको अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो सिमिलरली ये एक इमेज था, मैं और एक इमेज का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये एक इमेज था और एक इमेज था ये, राइट, images_1। तो यहाँ पे उस इमेज को लेते हैं और इमेज बाइट्स, और इसको मैं करता हूँ इमेज str-2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा जो सेकंड इमेज है उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बन गया। अगर उसको मुझे पास करना है तो क्या करूँगा, अगेन और एक डिक्शनरी होगा और इसमें क्या होगा, अब इसमें इमेज str2, और मैं ऐसा नहीं पूछूंगा डिस्क्राइब दिस इमेज नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि कंपेयर दिस 2 इमेजेस।
तो वो अब क्या करेगा, उन दोनों को कंपेयर करके मुझे बताएगा, कंपेयर दिस टू इमेजेस। ठीक है, मैंने अब दो इमेज पास किया, अब देखते हैं कि उन दो इमेज को कंपेयर करके एलएलएम क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया, राइट। मैंने दो इमेज के बारे में पूछा था और उसने क्या बोला, हियर इज ए कंसाइज कंपैरिजन ऑफ द टू इमेजेस, तो दोनों इमेज के बारे में बता दिया। तो ऐसा ही अगर इमेज के साथ टेक्स्ट पास करना है तो आपको ऐसा ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जितने इमेज होंगे उतने डिक्शनरी बनेंगे, प्लस अगर कोई टेक्स्ट इनपुट है तो टेक्स्ट इनपुट भी बनेगा। ठीक है, तो हमने इमेजेस के साथ जो मल्टी मॉडलिटी करना था वो हमने अच्छे से करके देख लिया। हमने टेक्स्ट से कैसे इमेज जनरेट करना है वो भी करके देख लिया, और हमने कैसे टेक्स्ट और इमेज दोनों को एलएलएम को अगर भेजना है तो उसको भी हमने करके देख लिया। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, ये प्योरली एक मल्टी मॉडल एआई है। क्यों, मैंने क्या बोला था इंट्रोडक्शन क्लास में, जो मैं मल्टी मॉडल एआई के जो पाइपलाइन समझा रहा था उसमें मैंने बोला था, राइट, अगर कोई एआई सिस्टम जिसको आप एक से ज़्यादा अगर इनपुट दे पा रहे हो और वो एक से ज़्यादा इनपुट को एक साथ प्रोसेस कर पा रहा है तो वो मल्टी मॉडल एआई है। तो अब मैं क्या करा, और मैं टेक्स्ट भी दिया और इमेज भी दिया, तो मोर देन वन इनपुट है और मैं हमारा एलएलएम अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है। तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, ये मल्टी मॉडल एआई बन गया। ठीक है, तो हमने दो अप्रोच अच्छे से डिस्कशन कर लिया है कि अगर कोई टेक्स्ट है, मेरे पास अगर टेक्स्ट है, टेक्स्ट से मुझे इमेज जनरेट करना है तो वो कैसे करना है, उसको कैसे करते हैं हम। बेसिकली हमारे पास जो मेथड था क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट, ठीक है, इसको हमें यूज करना है। लेकिन मेरे पास अगर टेक्स्ट एज वेल एज इमेज है, अगर इसको मुझे एलएलएम तक पहुंचना है, मतलब पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लाइंट वही पुराना वाला रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, राइट। बस इसमें जो इनपुट वाला जो पैरामीटर्स था उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। हम प्रीवियस अप्रोच के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि प्रीवियस अप्रोच में क्या होता था, सिर्फ एक इनपुट होता था। तो हमें इनपुट को अपडेट करना पड़ेगा, इनपुट को एज ए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से करके देख लिया। बस इसमें एक चीज क्या था कि हम जो इमेज जो हमारे पास है इसको हम डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, राइट। लास्ट क्लास में क्या हो रहा था, लास्ट क्लास में जो हमारे पास जो एलएलएम था, यहाँ पे जो एलएलएम है, सपोज मतलब ये एलएलएम है, राइट, ये हमें क्या कर रहा था, हमें स्ट्रिंग देता था इमेज का। तो फिर हम क्या करते थे, हम स्ट्रिंग को फिर बाइट्स में कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ क्या, base64 डिकोड फंक्शन। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास बाइट से मुझे एलएलएम तक पहुंचाना है, तो मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, विद base64 एनकोड, ये वाला फंक्शन, और उसके बाद डॉट डिकोड भी करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट डिकोड जो मैं करूंगा विद UTF-8 तो अब जाके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो तब तक वो नहीं होगा, तब तक वो सिर्फ base64 एनकोडेड बाइट्स में ही रह जाएगा। लेकिन हमें स्ट्रिंग में करना है तो मुझे डॉट डिकोड भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, कोई आई थिंक इसमें कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगा नहीं, कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल अप्रोच था। क्यों ऐसा सिंपल लगा, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल देखा था उसको हमने अच्छे से इंप्लीमेंट करके देख लिया था, राइट। और हमने मल्टी मॉडल एआई का भी अच्छे से इंट्रोडक्शन भी लिया था, पाइपलाइन भी अच्छे से समझा था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर्स में बताया था, राइट, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एनकोडर्स होते हैं। तो हमारे पास जो ये प्रोग्राम ये इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इंटरनली टेक्स्ट को कौन हैंडल कर रहा होगा, टेक्स्ट को टेक्स्ट एनकोडर हैंडल कर रहा होगा, और जो हमारे पास जो ये इमेज है, ये इमेज को कौन हैंडल करेगा, इमेज को इमेज एनकोडर हैंडल करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है, अगर कोई मेरे पास इमेज है उसको अगर एलएलएम तक पहुंचाना है तो उसको कैसे पहुंचाएंगे। तो ये तो एक अप्रोच हो गया। लेकिन मेरे पास नेक्स्ट और एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमेशा इमेज मेरे पास होगा। मतलब इस केस में क्या है, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है तो उसको मैं पास कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई इमेज जो सर्वर में है, कोई मेरे पास मान लो मेरे पास कोई S3 बकेट है, राइट, सर्वर में कोई S3 बकेट है, उसके अंदर कोई इमेज है, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो एक अप्रोच तो यही है कि हमें उसको पहले लोकल में स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लोकल में स्टोर नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास वो ऑप्शन है नहीं, मैं लोकल में स्टोर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं हर इमेज को लोकल पे स्टोर करूँगा, तो उसको फिर कैसे करूँगा। तो उसके लिए क्या अप्रोच है, सपोज मान लो मेरे पास कोई इमेज जो सर्वर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो लिंक है, इमेज URL का जो लिंक है उसको यूज करना पड़ेगा। तो मुझे फिर ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, ये जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो इमेज URL का जो लिंक है उसको डायरेक्ट पास कर सकता हूँ। तो पहले उसको भी करके देख लेते हैं कि कैसे हम इमेज URL को पास करेंगे। अगर मेरे पास इमेज नहीं है, लोकल हार्ड डिस्क में अगर इमेज नहीं है, सिर्फ लिंक है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं पहला काम करता हूँ, मैं कोई भी एक ऑनलाइन वेबसाइट में जाता हूँ और कोई भी एक इमेज उठाता हूँ वहाँ से। ठीक है, तो मैंने एक इमेज का URL यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ये बेसिकली मुझे unplus.com जो इमेज का जो वेबसाइट है वहाँ से मुझे मिला है। तो अभी इस इमेज को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज का लिंक है, मैं सिंपली इस इमेज को कॉपी करूँगा, और ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पास करूँगा, राइट। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे जस्ट ए मिनट, तो मेरा डबल कोड हो गया। ठीक है, ये मैंने इमेज का URL पास कर दिया और मुझे ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज का URL पास कर दिया। अगर मेरे पास डायरेक्ट URL का लिंक है तो मुझे उसको फिर base64 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इमेज का URL पास कर दूंगा और मेरा LLM उसको इंटरनली वो हैंडल कर लेगा।
ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स एग्जीक्यूट। और मेरा क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब दिस इमेज, राइट। तो मैंने इनपुट भी चेंज कर दिया, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इसके बारे में ही पूछ रहा हूँ, तो मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि डिस्क्राइब दिस इमेज, और देखो इसने बता दिया, राइट। तो पहले इस इमेज को खोल के देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है इमेज, राइट। नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि एलएलएम सही दे रहा है या गलत। ठीक है, ये बेसिकली मेरा इमेज है, तो मुझे यहाँ से मिला था। तो और मैंने सेम इमेज भी इसको पूछा, तो ये क्या कर रहा है, ए पर्सन विथ लॉन्ग हेयर रोल्ड अप जीन्स। तो ठीक है, तो इमेज भी इसी के बारे में है, तो ये सही सही बता पा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तो फिर ये इजी अप्रोच हो गया, क्योंकि इसमें हमें वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली वो डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। अगर आपके पास डायरेक्ट कोई इमेज का यूआरएल लिंक है, तो हम डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज का यूआरएल का लिंक डायरेक्ट पास कर सकते हैं। लेकिन ये सारे इमेज यूआरएल के साथ काम नहीं करता। तो मेक श्योर आपका इमेज का जो यूआरएल है वो पब्लिक हो, और उसमें डाउनलोड करने का मतलब एक्सेस हो। क्योंकि ओपनएआई इंटरनली क्या करेगा, इस इमेज को इस लिंक से डाउनलोड करेगा। उसके बाद जो इंटरनल प्रोसेस है वो फिर करेगा उसको, जैसे इमेज को इमेज एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना या फिर जो भी हो। जैसा हमने प्रीवियस अप्रोच में जब पास करा था, राइट, यहाँ पे बेस 64 में मैंने पास किया, तो इंटरनली उसके बाद एलएलएम क्या करेगा, उसको फिर प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो पहले एलएलएम क्या करेगा, ओपन एआई, तो इस लिंक से उस इमेज को डाउनलोड करेगा, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस होगा। तो अगर ये लिंक में, अगर जो लिंक आप यहाँ पे दे रहे हो, अगर उसमें डाउनलोड का एक्सेस नहीं है, अगर डाउनलोड नहीं हो पाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम है, तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो वो भी आपको देख लेना है। तो आपको बस यही बताना था मेरे को कि अगर आपके पास कोई इमेज का यूआरएल लिंक है, तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने दो अप्रोच बता दिया। एक, अगर आपके पास लोकल हार्ड डिस्क में अगर इमेज ऑलरेडी स्टोर है, तो उसको कैसे प्रोसेस करोगे। अगर कोई डायरेक्ट इमेज का यूआरएल लिंक है, तो उसको कैसे प्रोसेस करोगे। ठीक है, तो की तो सेम ही रहेगा, इमेज अंडरस्कोर यूआरएल ही रहेगा, बस यहाँ पे जो डाटा पास हो रहा है उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो मैं अच्छे से बता दिया कि कैसे हम दो अलग अलग अप्रोच को इंप्लीमेंट करेंगे। टेक्स्ट से अगर इमेज जाना है, तो हमारा जो इमेज का जो मल्टी मॉडल है वो कंप्लीट हुआ। इमेज का मल्टी मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने दो अप्रोच देखा बेसिकली। एक टेक्स्ट से कैसे हम इमेज जनरेट करेंगे, मतलब यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट इनपुट होता था, और एक क्या है, टेक्स्ट प्लस इमेज, इसको भी हमने देख लिया। और टेक्स्ट प्लस इमेज में इमेज या तो डायरेक्ट एनकोड होके जाएगा, एनकोडेड स्ट्रिंग, या फिर यूआरएल के साथ। हम दोनों करके देख लिए। तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो गया इमेज का मल्टी मॉडल एआई। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑडियो के साथ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी तक के लिए जितना भी मैंने पढ़ाया है, तो प्रैक्टिकल के साथ बताया है, तो आपको भी प्रैक्टिकल के साथ ही करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो फिर ये सब चीज़ों की कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ ही प्रैक्टिकल करते जाओ, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम ये जो टॉपिक है जेन एआई, जो अभी के टाइम पे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।